ओशो कहते हैं, औरत का ना कई बार हाँ से भी गहरा होता है, क्योंकि ना में उसका आत्मसम्मान छिपा होता है, उसका घाव, उसका अनुभव, उसकी हिचकिचाहट। वो जब ना कहती है तो वो तुम्हें रोक नहीं रही होती, वो तुम्हारी सच्चाई को देखना चाहती है। कभी सोचा है कि औरत का ना वास्तव में क्या कह रहा होता है? हम में से ज्यादातर लोग उसे सिर्फ एक शब्द की तरह सुनते हैं, एक सीधी सी अस्वीकृति की तरह, जैसे उसके पीछे कोई कहानी नहीं, कोई संवेदना नहीं, कोई अर्थ नहीं छुपा। पर सच में औरत का ना आवाज से कम, उसकी ऊर्जा से ज्यादा जुड़ा होता है। यह सिर्फ एक इनकार नहीं होता, यह कई परतों वाला अनुभव होता है, जिसमें उसका दिल, उसका दिमाग, उसका अतीत, उसकी पीड़ा, उसकी उम्मीदें और उसका आत्मसम्मान सब शामिल होते हैं। एक औरत जब ना कहती है तो दुनिया उसे सतही रूप में लेती है, जबकि उसके भीतर किसी गहरी जगह पर कुछ हिल रहा होता है। ओशो कहते हैं कि औरत का ना कई बार हाँ से भी ज्यादा सच्चा और गहरा होता है, क्योंकि उसके ना में उसकी समूची कहानी छुपी होती है, वो कहानी जिसमें उसकी चोटें भी शामिल हैं और उसकी सीमाएं भी, वो अनुभव भी शामिल हैं जो उसे सतर्क बनाते हैं, और वे भावनाएं भी शामिल हैं जिन्हें वह खोना नहीं चाहती। जब वह ना कहती है तो वह तुम्हें ठुकरा नहीं रही होती, बल्कि वह यह देख रही होती है कि तुम उसके भीतर की उस नाजुक जगह को पहचानते हो या नहीं, जहां वह अब भी थोड़ी डरी हुई है, थोड़ी हिचकिचाई हुई है और थोड़ी उम्मीद से भरी हुई भी है। औरत का ना हमेशा शब्दों में नहीं आता। कई बार वह उसकी आंखों में दिखता है, किसी झिझक की हल्की सी चमक में, किसी डर की अदृश्य परछाई में। कई बार उसका ना उसके शरीर की भाषा में होता है, जब वह थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है, जब वह बातचीत अचानक धीमी कर देती है, या जब वह अचानक किसी बहुत छोटे से सवाल पर भी रुककर सोचती है। कभी उसके ना में उसकी चुप्पी बोलती है, वह चुप्पी जो पूछ रही होती है, क्या तुम मेरी धीमी कल्पनाओं को सुन पाओगे? क्या तुम मेरी हिचकिचाहट को सम्मान दोगे? क्या तुम मेरे दिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं करोगे? मनोविज्ञान कहता है कि औरत का ना कई बार एक परीक्षा होती है, पर यह परीक्षा पुरुष को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए होती है। वह तुमसे यह नहीं जानना चाहती कि तुम कितने तेज या कितने जिद्दी हो, वह यह जानना चाहती है कि तुम उसके ना को उतनी ही श्रद्धा से स्वीकार कर सकते हो जितनी आशा से उसकी हाँ की प्रतीक्षा करते हो। वह देखना चाहती है कि जो व्यक्ति उसके सामने बैठा है, वह उसकी सीमाओं को समझने वाला है या उन पर अतिक्रमण करने वाला। वह यह जानना चाहती है कि जो हाथ उसके दिल तक पहुंचेगा, वह हाथ संवेदनशील है या सिर्फ पाने की भूख से भरा हुआ। जब औरत ना कहती है तो वह खुद को बचा रही होती है, उन गलतियों से जिन्होंने उसे कमजोर किया था, उन लोगों से जिन्होंने उसे इस्तेमाल किया था, उन स्थितियों से जहां उसने खुद को खो दिया था, उन वादों से जिन्होंने उसे टूटे कांच की तरह बिखेर दिया था। कभी उसका ना उसके भीतर के बच्चे का डर होता है, कभी उसका ना उसके स्त्रीत्व की गरिमा का दर्पण, और कभी उसका ना सिर्फ यह कह रहा होता है कि धीरे चलो, मैं कहीं भाग नहीं रही, पर मैं तुम्हारी जल्दी के साथ नहीं चल सकती। औरत के भीतर हमेशा एक मौन सवाल रहता है, एक ऐसा सवाल जो उसके होंठ तक नहीं आता, लेकिन उसकी धड़कनों में मौजूद रहता है, क्या यह व्यक्ति मुझे तब भी चाहेगा जब मैं अभी तैयार नहीं हूं? जब मैं ना कहूंगी, तब भी यह मेरे साथ रहेगा? या यह भी सिर्फ वही चाहेगा जो दुनिया चाहती है, और जब वह देखती है कि तुम उसके ना के सामने भी शांत हो, कि तुम नाराज नहीं होते, कि तुम्हारी ऊर्जा में सम्मान है, कि तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, तब उसके भीतर एक छोटी सी दीवार धीरे धीरे गिरने लगती है। वह समझ जाती है कि तुम्हारी उपस्थिति उसकी गति के अनुसार चलती है, न कि उसके विरुद्ध। ओशो कहते हैं कि प्रेम दो आत्माओं के बीच तब शुरू होता है जब वे एक दूसरे की सीमाओं का आदर करना सीख जाते हैं। औरत का ना वही निमंत्रण होता है, उसकी सीमाओं को छूने का नहीं, बल्कि पहचानने का, उनमें घुसने का नहीं, बल्कि उनके सामने ठहरने का। औरत बार बार इसीलिए थक जाती है, क्योंकि दुनिया उसके हर ना को चुनौती मानती है। वह जीतने वालों से थक चुकी है, वह खोज रही है ठहरने वालों को, ऐसे लोगों को जो उसके ना को युद्ध नहीं, बल्कि भावनात्मक ईमानदारी समझते हैं। उसकी चुप्पी को सुनना सीखो, उसकी दूरी को पढ़ना सीखो।
उसके पीछे हटने को समझने की कोशिश करो। औरत कहीं बिना कारण पीछे नहीं हटती। वह पीछे हटती है या तो इसलिए क्योंकि उसे डर लगता है, या इसलिए क्योंकि उसके भीतर का अनुभव कहता है कि इसे और समय चाहिए, या इसलिए क्योंकि वह देख रही होती है कि क्या सामने वाला उसकी भावनाओं की लय में चल सकता है। और जब वह देख लेती है कि तुम्हारे भीतर धैर्य है, कि तुम उसकी सीमाओं से नहीं डरते, कि तुम उसमें कोई बदलाव नहीं मांगते, कि तुम सिर्फ उसकी गति का सम्मान करते हो, तब उसका ना पिघलने लगता है। वह धीरे धीरे खुलती है, खिलती है, और अचानक तुम महसूस करते हो कि जो दीवार उसके आसपास थी, वह गायब हो चुकी है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब उसने तुम्हें अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश दिया। क्योंकि प्रेम जबरदस्ती के क्षण में नहीं आता, वह स्वीकृति के क्षण में आता है। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम उस मौन से गुजरता है जहां ना और हाँ का अर्थ एक हो जाता है। औरत का ना अस्वीकार नहीं, एक प्रश्न होता है, क्या तुम मेरी आत्मा के सामने उतने ही नम्र हो जितने मेरे शरीर के सामने उत्सुक? अगर तुम्हारे भीतर धैर्य है तो वह खुद आगे बढ़ेगी। अगर तुम्हारी ऊर्जा में शांति है तो वह धीरे धीरे अपनी ओट से बाहर आएगी। पर अगर तुम जिद दिखाओगे तो वह हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, और तुम्हारे पास सिर्फ उसकी आवाज का ना रह जाएगा, उसका दिल नहीं। औरत को समझना मतलब उसके शब्दों को नहीं, उसके मौन को पढ़ना है। उसके ना को तोड़ना नहीं, उसे सम्मान देना है। उसके डर को हटाना नहीं, उसे सुरक्षित महसूस कराना है। वह ना कई बार इसलिए कहती है क्योंकि वह चाहती है कि रिश्ता स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े, उसके भावनात्मक समय के अनुरूप, उसकी आत्मा की लय में। और जो पुरुष इस लय को समझ लेता है, जो उसकी गति का सम्मान करता है, जो उसके ना के पीछे छुपी संवेदनशीलता को देख लेता है, वही उसके दिल तक पहुंचता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री को जल्दबाजी नहीं चाहिए, उसे धैर्य चाहिए। धैर्य जो उसे यह एहसास दिलाता है कि वह सुरक्षित है, कि उसे कोई बदलने नहीं आ रहा, कि उसे कोई धक्का नहीं दे रहा, कि उसे कोई जल्दी नहीं करा रहा। इसलिए जब कोई औरत ना कहे तो उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस वहीं रहो। उस क्षण को स्वीकार करो। उसे यह महसूस होने दो कि उसका ना भी उतना ही आदरणीय है जितना उसकी हाँ। वह तभी हाँ कहेगी जब उसे यकीन होगा कि तुम उसके ना से नहीं भागोगे। क्योंकि उसके लिए प्रेम वही है जहां उसका ना भी स्वीकार किया जाए। और जब उसे यह यकीन हो जाता है, वह वापस आती है। पूरी तरह। बिना डर, बिना दीवार। एक खुली, सच्ची, नर्म आत्मा की तरह। और अब, जब तुमने यह पूरी यात्रा सुनी, औरत के ना की गहराई को, उसकी चुप्पी में छुपे डर को, उसके पीछे हटने में छुपी संवेदनशीलता को, उसकी सीमाओं में छुपी कहानी को, तो शायद तुम्हें भी महसूस हो रहा होगा कि प्रेम शब्दों से नहीं चलता, भावनाओं की भाषा से चलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, लोग क्या सिखाते हैं, रिश्तों पर कितनी किताबें लिखी गई हैं, और कितने नियम बनाए गए हैं। असल में, एक औरत के ना से तुम्हारा रिश्ता तय होता है, न कि उसकी हाँ से। क्योंकि उसकी हाँ तुमसे मिलने से आती है, लेकिन उसका ना, वह उसके अतीत के बोझ से आता है। और वही तय करता है कि तुम उसके दिल के कितने करीब आ सकते हो। अगर तुमने आज सच में कुछ सुना है, तो शायद तुमने यह भी महसूस किया होगा कि औरत कभी बेवजह ना नहीं कहती। उसका हर ना एक छोटी सी पवित्र जगह है, जहां वह चाहती है कि कोई उसके साथ धीमे कदमों में चल सके, कोई उसकी गति का सम्मान करे, कोई उसे यह न कहे कि तुम रुक क्यों रही हो, बल्कि यह कहे कि मैं यही हूं, जैसे हो वैसे ही रहो। मैं जल्दी में नहीं हूं, क्योंकि प्रेम उतना नहीं होता जितना हम चाहते हैं, प्रेम उतना होता है जितना हम ठहरकर इंतजार कर सकते हैं। शायद तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसी औरत है जिसे तुम समझना चाहते हो, जिसकी आंखों में तुमने हिचकिचाहट देखी है, जिसकी चुप्पी में तुमने एक नर्म सा डर महसूस किया है, जिसके ना में तुमने एक कहानी सुनी है, पर शब्दों में नहीं, उसके मौन में। अगर ऐसा है तो जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। हर दिल इसी समझ की तलाश में होता है। औरत चाहती है कि कोई उसके भीतर की धीमी लय को सुने, न कि सिर्फ उसके शब्दों को।
सोचो, कितना कम होता है ऐसा कोई इंसान जो किसी और की मौन धड़कन को सुन सके। अगर इस बात ने तुम्हें छुआ है, अगर इसने तुम्हें कुछ नया महसूस कराया है, अगर इसने तुम्हें किसी याद की तरफ धकेला है या किसी गलती पर सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अपने दिल में रखो। यह सिर्फ कथन नहीं, यह रिश्ते को बचाने का रास्ता है। कभी कभी सिर्फ एक समझ, एक क्षण, एक छोटी सी जागृति पूरे रिश्ते का भविष्य बदल देती है। और अगर तुम चाहते हो कि यह समझ तुम्हारे भीतर लगातार बढ़ती रहे, कि तुम रिश्तों को सिर्फ निभाओ नहीं, बल्कि महसूस करो, कि तुम प्रेम को सिर्फ पकड़े नहीं, बल्कि उसकी लय में जीना सीखो, कि तुम उन गहरी बातों को सुनते रहो जो दुनिया की सामान्य बातचीतों में खो जाती हैं, तो इस रास्ते पर चलना जारी रखो। ऐसे विचार, ऐसी कहानियां, ऐसे एहसास, यह सब वही लोग तलाशते हैं जो गहराई में जीना चाहते हैं, सतह पर नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन, कोई साथी, जो अभी अपने रिश्ते को समझने में संघर्ष कर रहा है, तो यह बात उससे साझा करो। शायद यह वही शब्द हों जो किसी टूटते रिश्ते को रोक लें, या किसी डरते दिल को संभाल लें, या किसी बेचैन आत्मा को थोड़ा ठहरने दे दें। कभी कभी सिर्फ एक सधा हुआ विचार किसी की पूरी दिशा बदल देता है। और सबसे आखिर में, याद रखना, औरत के ना में खतरा नहीं होता, वहां उसकी सबसे पवित्र सच्चाई छुपी होती है। अगर तुम उस ना को सम्मान से छू लोगे, तो उसके जीवन में तुमसे ज्यादा सच्चे कोई नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम उसे चुनौती समझ लोगे, तो वह तुम्हारे सामने ही दूर हो जाएगी, खामोशी से, शांति से, बिना किसी शोर के। पर जब तुम उसके ना को स्थान दोगे, जब तुम उसके मौन को समझोगे, जब तुम बिना दबाव, बिना जिद, बिना जल्दबाजी के उसके साथ खड़े रहोगे, तो एक दिन तुम देखोगे, वही औरत जो पहले हिचकिचाती थी, वही औरत जो पहले पीछे हट जाती थी, वही औरत जो पहले ना कहती थी, वह तुम्हारी ओर लौटेगी। धीरे धीरे, नरमी से, पूरे दिल से, बिना किसी डर के, जैसे कोई आत्मा अपने घर लौटती है। क्योंकि उसके लिए प्रेम वही है जहां उसका ना भी स्वीकार किया जाता है।